आज का जो टॉपिक था क्या था, प्रकाश यानी लाइट। हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस जगह पे क्या होना चाहिए, प्रकाश। बताए ना, किसी भी वस्तु को देखने के लिए वहां पे प्रकाश होना चाहिए। क्या होता है, वो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर कहाँ आती है, हमारे आंखों में, है ना। फिर आगे बताएंगे कि आंखों में कैसे हम लोग उसका इमेज या प्रतिबिंब देखते हैं, या पीछे इस तरह की नाम होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो प्रकाश में पहला जो टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन, है ना। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद इसको जानने से पहले ये जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है ना, एकदम सीधी रेखा में। अगर कोई पाइप है, ठीक है ना, सीधी पाइप है तो इस साइड से उस साइड दे सकते हैं ना। अगर उस वस्तु को देखना है सामने हमको, या चेयर है या टेबल है जो भी है, तो अगर सीधी एक पाइप है उससे देखेंगे तो दिखेगा ना। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट प्रकाश टकराकर इससे होते हुए हमारी आंखों में आ रहा है। लेकिन इसी पाइप को थोड़ा टेढ़ा कर दे, थोड़ा सा कर्व कर दे, तो क्या हम उस सामने वाले वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि रेखा तो सीधी आना है ना, वो तो टेढ़ा हो गया, तो ये बीच में ही अंदर में रह जाएगी प्रकाश, ठीक है। तो हम सामने वाले वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, दिखाते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। देखो ये माचिस से बनाया है थोड़ा, तो ये क्या किया है, इन तीनों को हम साथ में रख के और पेन से एक होल बना दिया, ठीक ना, एकदम स्ट्रेट होल, ठीक है। पेन से डाल के हम लोग ने एक होल बनाया है, एक सिस्टम बनाया है। देखो ये एकदम स्ट्रेट होल है, ये दिखाने के लिए कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एकदम स्ट्रेट रखते हैं, नीचे जाना लाइट, दिख रहा लाइट एकदम सीधा। अब थोड़ा सा इधर चलो, ये वाला को अपने साइड खींचो, वो जो अंदर मिडिल में है ये वाला, इसको अपने साइड खींचो, ये खींचो, पूरा नहीं खींचना है ना। चलो आ रहा है जी। अब खींचो, तो हल्का सा खींचो, बाहर मत करना, बस। अब क्या लाइट आ रही है? नहीं ना, नहीं आ रही। फिर अंदर करो, सीधी रेखा बनाओ, अंदर करो, बस बस बस। अब आ रही है जी। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, गमन करती है। अगर उसके सामने कोई वस्तु आ गया तो ऐसा नहीं कि आर पार हो जाए, ठीक ना। पार कहाँ होगी? जहाँ पारदर्शी वस्तु होगा वहां से आर पार होकर लाइट जा सकती है। फिर उसमें आता है रिफ्रैक्शन, इसको आगे बताएंगे, ठीक ना। चलो ये दिख गया। अब आते हैं, थोड़ा ध्यान देना, मान लो सूर्य है, बहुत अभी खिलखिला है, सुबह का समय है, तो यहाँ से जो सूर्य का किरण, हम लोग बचपन में या अभी भी कभी किसी को परेशान करना हो तो क्या करते हैं, आईने से उनको मारते हैं ना। सूर्य का किरण है, सूर्य का किरण तो ऐसे रखते हैं और तुम्हारे मुंह मारा तो ऐसे कर देंगे, एंगल बनाएंगे ना, कोण पे तुम्हारे चेहरे पे जाएगा। फिर मान लो तुम्हारे कोई पीछे है, ठीक, तो इतने में पीछे चला जाएगा कि इसको कुछ बदलना पड़ेगा। आईने का कोण बदलना पड़ेगा कि अपने आप पीछे बोलेंगे चला जाओ किरण तो चला जाएगा? नहीं, इसके एंगल को, कोण को भी बदलना पड़ता है ना। समझ में आ रहा है? एक चीज ध्यान दो, जो ये एक मिरर समझ लो, या चमकीला कोई भी परत है ना, या वस्तु है बहुत चमकीला है, जैसे हम आईना मान लें, ठीक, मिरर। यहाँ से जो मिरर पे गिरती है, जो सूर्य से आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं, किसी सतह पे जो गिरती है, इंसिडेंट रे इंग्लिश में, और हिंदी में आपतित किरण। क्या है ये? आपतित किरण बोलते हैं, किसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक। और यहाँ से जो निकल के जाएगी इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इंग्लिश में, और हिंदी में परावर्तित किरण। अब देखो जो हम बोले हैं कि यहाँ से सूर्य का रोशनी और जिसके मुंह पे चाहे उसके मुंह पे वो किरण को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे होता है? ये एंगल पे, ये बीच में आता है अभिलंब, है ना, बीच में हम एक अभिलंब मान के चलते हैं, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो जितने
डिग्री मतलब जितने कोण पे ये गिरेगा इस पे, है ना, इस मिरर पे, उतने ही कोण पे ये बाहर निकलेगा। अगर ये मान लो 50 डिग्री पे गिर रहा है इस मिरर, ठीक ना, कोण कितना बना रहा है, इस अभिलंब से ये आपतित किरण जो कोण बना रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, सॉरी इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो ये जितना एंगल बनाएगी इन दोनों से, इन दोनों के लाइन के बीच में, उतना ही यहाँ से एंगल बना के निकलेगी, कोण बना के। मान लो 50 डिग्री सपोज करो, ये 50 डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री का कोण बना दिया, तो ये भी कहाँ कितना बनाएगी, 60 डिग्री इक्वल होगा दोनों, ठीक है ना जी। और तीनों आपतित किरण, ये बिंदु होता है आपतित बिंदु, और ये हो गया परावर्तित किरण, ये तीनों कहाँ रहते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं। अभिलंब, सॉरी अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों कहाँ मिलते हैं, एक पॉइंट, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसको दिखाते हैं कैसे, देखो इसको दिखाने के लिए हम बता देते हैं। देखो इसको अगर चेंज करेंगे ना, इससे भी होगा, ये तो फिक्स नहीं है, यहाँ फिक्स था ये, अब हम इसको थोड़ा फिक्स कर देते हैं और इसको बस बदलेंगे। देखो मान लो यहाँ रख दिया, दिख रहा है जी। तो ये यहाँ से एंगल बना के निकलेगा, और इसको ऐसे करेंगे तो ये अलग एंगल बना के निकलेगा। अब तुम्हारे मुंह में मारना है, तुम देखते देखो उधर जा रहा है, दिख रहा है ना। अभी तो फिर आईना चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसे ही इसको बदलेंगे तो इसका देखो ऊपर चला गया, दिख रहा है, ऊपर गया ना देखो बिंदु, ठीक। अब ऐसे कर देंगे तो यहाँ नीचे आ गए। तो जैसा एंगल बदलेंगे वैसा यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे देखो क्या देखना, नाक में चल रहा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो है देखो, अब इसको यहाँ समझो, ये जो इस मिरर पे पड़ रहा है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है, यहाँ से ये जो लाइट जा रही है, इसी को बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ से तुम्हारे चेहरे पे जा रही है ना, तुम्हारे मेरे हाथ पे, तुम्हारे चेहरे पे जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं अभिलंब होगा, बीचों बीच 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो ये तीनों आपतित किरण, अभिलंब, यहाँ पे आपतन बिंदु होता है, ठीक है ना। ये तीनों कहाँ है, सब इस मिरर पॉइंट पे है, ठीक है। याद रखना, ये जितने एंगल पे जाएगा उतना ही एंगल पे निकलेगा, ये जितने कोण पे आएगा उतना ही कोण पे बाहर निकलेगा। समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत, हाँ या ना? नो। जोर से बोलो।